बच्चों की परवरिश के लिए और कुछ नहीं, मुझको हसन हुसैन की खैरात चाहिए और बेटा अली का कैसे भला हार जाएगा। तड़प कर बोले या हुसैन, बेटा अली का हर तीर फुर्मुला तेरा बेकार जाएगा, हर तीर फुर्मुला तेरा बेकार जाएगा और पैदल चलेगी सारी रियाया यजीद की, पैदल चलेगी सारी रियाया यजीद की। नेज़े पे करबला का जमींदार जाएगा, नेज़े पे करबला का जमींदार जाएगा, पैदल चलेगी सारी रियाया यजीद की, नेज़े पे करबला का जमींदार जाएगा। और ये जश्न गौसुल वरा है। शायर फरमाते हैं कि खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का। तड़प कर बोले या गौस, खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम का। और मुरीदी ला तखफ कहकर तसल्ली दी गुलामों को, कयामत तक रहे बेखौफ बंदा गौसे आजम का, कयामत तक रहे बेखौफ बंदा गौसे आजम का, कयामत तक रहे बेखौफ बंदा गौसे आजम का। और अपनी निस्बतों को मजबूत करते हुए शेर पेश कर रहा हूँ कि जनाबे शाफ़े रोज़े शुमार का बन जा, नबी का बन के परवरदिगार का बन जा, मदार बन जो हबीबे खुदा का बनना है, मदार बन नहीं सकता मदार का बन जा, मदार बन नहीं सकता मदार का बन जा। हज़रात मोहतरम, जिस आयत मुअज़्ज़ज़ा की तिलावत का मैंने शर्फ हासिल किया है, चंद लम्हात के लिए उस पर मैं आपसे गुफ्तगू करूं। अल्लाह फरमाता है क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर व किताबुम मुबीन, तहक़ीक़ किया गया अल्लाह की जानिब से एक नूर और रोशन किताब। आप ये सभी जानते हैं और मानते भी हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नूर से नूर मोहम्मदी को पैदा फरमाया और उस नूर से अल्लाह ने हर शय को पैदा फरमाया। और ये वही नूर जो अल्लाह की तरफ से आया, जो नूर हमारे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। उसी नूर में जो पैदा हुए, आज उन्हीं का जश्न हम यहाँ पर बैठकर मना रहे हैं। हुजूर सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात किसी को देखने के लिए, समझने के लिए, उसकी जिंदगी को जानने के लिए, गांव में अगर किसी को परखना होता है, देखना होता है, किसी की जिंदगी के बारे में समझना होता है, तो इंसान उसके खानदान पर नजर डालता है। कहीं कोई अपनी बेटी का रिश्ता करने जाता है तो पूरे गांव में पूछता है कि भाई इसका खानदान कैसा, घर वाले कैसे, ये बेटा कैसा, वालिदैन कैसे, भाई कैसे, अजीज और अक़ारिब कैसे, पूरी डिटेल लेता है, तब जाकर के वो बेटी का रिश्ता करता है। और हम जिनसे मुंसलिक हुए हैं, क्या हमने नहीं देखा उनके बारे में कि उनका खानदान कैसा है, उनके अजदाद कैसे हैं, उनकी औलाद कैसी है। जब हम एक बेटी का रिश्ता करते हैं तो इतनी तमाम चीजें देखते हैं। जब हम किसी के हाथ पर हाथ देते हैं, बैठ होते हैं, तो हमें देखना चाहिए कि उसका खानदान कैसा है, उसकी नस्ल कैसी है, उसकी औलाद कैसी है, उसका घराना कैसा है। अब जिसके हाथ में हाथ दो तो देखो घराना रसूलुल्लाह का है कि नहीं है, उसके बेटे रसूलुल्लाह से मिलते कि नहीं मिलते हैं, उसका कर्मा रसूलुल्लाह से मिलता कि नहीं मिलता है, उसकी नस्ल कहाँ जाकर के मिलती है। अब जिसकी नस्ल रसूलुल्लाह से मिले उसके हाथ में हाथ देकर बैठ हो जाओ, यहाँ भी कामयाब रहोगे और वहाँ भी कामयाब रहोगे। हमें चाहिए, हमने गौसे आज़म का दामन थामा है, हम गौसे आज़म की जिंदगी देखें और देखें कि वो किस खानदान के हैं। आओ गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद को देखें, शेख सैयद अबू सालेह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आपकी जिंदगी का मामला क्या है, क्या मशगला है, एक से एक तो पाया
नहीं था दरिया से निकाल कर उसकी तलाशी के लिए कई साल बाद हमारी की थी, इसलिए कि मुझे माफ कर दिया जाए और माफ तब किया जाएगा कि जब तुम मेरी बेटी से निकाह कर लोगे। अब बेटी को देखते हैं तो आपके नाना जान फरमाते हैं कि मेरी बेटी ऐसी है जो आंखों से अंधी भी है, कानों से बहरी भी है, पैरों से लंगड़ी भी है, टूली भी है, वो चल नहीं सकती, बोल भी नहीं सकती, देख भी नहीं सकती। इसलिए कि आज तक गैर को नहीं देखा है, कभी कभी पास कदम नहीं रखा है। जब जिसकी माँ ऐसी हो और बाप ऐसे हो तो फिर बेटा गौसे आज़म ही पैदा होता है। जब माँ बाप ऐसे तो बेटा कैसा पैदा हो, और आज माँ बाप कैसे हैं तो बेटे कैसे पैदा हो रहे। बेटा पेट में है तो माँ जो है टीवी देख रही है, बेशक सीरियल, सास बहू का झगड़ा, तो फिर वो झगड़ा ही चलता रहता है। और औलिया इकराम, वालिदा इकराम, चाहे हुजूर सरकार बदियुद्दीन कुतुब मदार रज़ियल्लाहु ताला, बाबा फरीदुद्दीन गंज मखदूम अशद सिमनानी कोचरचबी, सैयद साहू सालार गाजी, सैयद मसूद गाजी, तमाम औलिया अल्लाह उनकी वालिदा पर नजर डालें। जब माँ बाप नेक होते हैं तो औलाद भी नेक ही पैदा होता है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज कोई माँ के पेट से वली पैदा नहीं हो रहा है, नहीं। बाद में शायद मेहनत कर ले, थोड़ी इबादत और रियाजत में लग जाए तो हो सकता है वली बन जाए, मगर माँ के पेट से कहाँ वली आ रहा। गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान है कि माँ के पेट से वली पैदा हुई। बेशक मदार आज़म की शान है कि माँ के पेट से वली पैदा हुए। ख्वाजा गरीब नवाज की जात है कि माँ के पेट से वली पैदा हुए हैं, क्योंकि इनकी माँ तक़वा तहरा वाली परहेज़गार भी क्यों ना हो, क्योंकि बेटी फातिमा ज़हरा की है, ये नस्ल मौला अली की है, और जो नस्ल मौला अली की हो उसमें गद्दारी नहीं हुआ करती है, जो मौला अली के नहीं हो उसने करीब आए हैं। इस्लाम के लिए करबला में अपने घर को लुटाया था, उनकी औलाद दीन इस्लाम के लिए अपने घर को छोड़ करके हिंदुस्तान में भाग रही है ताकि लोगों को राह रास्त पर लाए। जब माँ बाप नेक हो तो बेटा नेक पैदा होता है। सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वालिदा बगैर वज़ू के अपने बेटों को दूध नहीं पिलाती। आज तो माँ दूध पिलाती है तो एक हाथ में मोबाइल है और बच्चा दूध पी रहा है, तो असर कहाँ जा रहा है। पैदा होती बच्चों को सिखाया जाता है बेटा गाली दे, तो वो गाली बकना शुरू कर देता है। बेशक और जब बड़ा हो जाता है तब गाली देता है, तो लोगों को परेशानी होती कि यार मेरा बेटा बड़ा गाली दे रहा, मौलवी साहब कोई ताबीज़ लिख दो, मेरे कंट्रोल में नहीं, बाहर चला गया। बाहर तो तुमने किया है, तब बाहर चला गया तो क्या बड़ी बात है। अगर गौसे आज़म जैसी तरबियत दोगे, मदार आज़म जैसी तरबियत मिलेगी, ख्वाजा गरीब नवाज जैसी तरबियत मिलेगी, जिस तरीके से फातिमा ज़हरा ने अपने बच्चों की तरबियत की, जिस तरीके से फातिमा सानिया ने तरबियत की थी, फातिमा तबरेज़ी ने तरबियत की थी, अगर इस तरीके से तरबियत मिलेगी, बाबा फरीदुद्दीन की माँ ने तरबियत दी थी, अगर इस तरीके से तरबियत मिलेगी तो बेटा वली जरूर बन जाएगा, बेटा जरूर बगैर पाक मुस्तामी बन जाएगा, बेटा जरूर इस तरीके से बनेगा। अपना ऐसी माँ होगी ना कोई बगैर बनेगा, अगर बनाना है तो बेटा जरूर एक मुत्तकी परहेज़गार बन जाएगा, आलिम का हाफिज़ बन जाएगा, वालिदैन का खिदमतगुज़ार बन जाएगा। वालिदैन अगर नेक होंगे तो जरूर उस पर कुछ ना कुछ असर पहुंच जाएगा। गौसे आज़म की जात देखिए, हुजूर सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बगदाद में तालीम हासिल कर रहे हैं। जो 40 अशरफियां वालिदा ने दी थी वो खत्म हो गई, फाके से जिंदगी गुजरी, 20 दिन गुजर गए, फाका है, भूख, खाना नहीं खाया, 20 दिन गुजर गए।
सोचा कि चलो किसरा के खंडरात की तरफ चलते हैं, शायद उधर कुछ हलाल चीज मिल जाए खाने के लिए जिससे पेट भरा जाए। हुजूर सरकार गौसे आजम फरमाते हैं कि जब मैं किसरा के खंडरों की तरफ निकल गया तो मैंने देखा कि मुझसे पहले 70 औलिया वहां पहले ही मौजूद थे, बेशक जो रिज्क की तलाश में। आज तो हम अपने बच्चों को पढ़ा भी नहीं रहे, ना दीनी तालीम ना असली कोई भी नहीं है हमारे पास। दीन से भी दूर है, दुनिया से भी दूर है, बेशक ना दीनी तालीम है ना दुनिया भी तालीम है। हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पढ़ रहे हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं, 20 रोज भूखे हैं और आज तो बच्चों को पूरा खाने को मिल रहा है फिर भी नहीं पढ़ पा रहे। गौसे आजम से पूछो कि 20 रोज किस तरीके से गुजारे फाके से बगैर इल्म सीखा, इसलिए इल्म होगा तो आने मुस्तफा की शरीयत को आम किया जाएगा, लोगों को बताया जाएगा कि खाना कैसे खाना है, पानी कैसे पीना है, मुस्तफा की सुन्नतें क्या है, रसूलुल्लाह की शरीयत क्या है, मुस्तफा जाने कौन की जिंदगी क्या है, फातिमा ज़हरा की जिंदगी क्या है, हसनैन करीमैन की जिंदगी क्या है, मौला अली की जिंदगी क्या है, अहले बैत की जिंदगी क्या है। हमारी ये वो जिंदगी है, जब इल्म होगा तो बताओगे तभी लोग बना पाएंगे, तभी कामयाब होंगे, तभी इनकी जिंदगी पर अमल करेंगे, तभी कामयाब होते चले जाएंगे। 20 रोज भूखे, 70 औलिया पहले रिज़्क की तलाश में वापस चले आए। अबू बकर तमीमी लिखते हैं कि सरकार गौसे आज़म फरमाते हैं बगदाद में एक मर्तबा कहत पड़ा तो आप दरियाए दजला की तरफ निकले कि कुछ खाने को मिल जाए। देखा कि वहां पर जगह जगह औलिया कराम की तादाद मौजूद है और लोग रिज़्क की तलाश में लगे हुए हैं। आप वापस आए, महल्ले की मस्जिद में जाकर एक कोने में बैठे तो देखा कि एक नौजवान अजमी बेहतर खाना लेकर के मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ, खाने लगा। गौसे आज़म फरमाते हैं कि मैं उसको देख रहा था, मैं कई दिन से भूखा था, तो जब वो निवाला अपने मुंह के अंदर रखता तो मेरा मुंह खुद खुल जाता कि मुझे भी काश खाने को मिल जाता। कहा मैं इसी कश्मकश में था कि उस नौजवान ने मुझे देखा और कहा कि आ जाओ तुम भी मेरे दस्तरखान पर आकर बैठ जाओ, खाना खा लो। गौसे आज़म फरमाते हैं कि मैंने बहुत मना किया मगर उसके इसरार की वजह से मैं न रुक सका और जब पहुंचा उसके दस्तरखान पे बातचीत शुरू हो गई तो उसने कहा कि मैं बाहर फला जगह का रहने वाला हूँ और कहाँ से आया हूँ। कहा क्या काम है, कहा मुझे किसी ने अमानत दी है, कहा अब्दुल कादिर को ढूंढ रहा हूँ, कहा उनकी अमानत उनकी वालिदा ने मुझे सौंपी है कि वो मुझे मिल जाए, उनकी अमानत लेकर के मैं चला जाऊं। कहा कि ऐ शख्स जिसको तू ढूंढ रहा है तो मैं अब्दुल कादिर जिलानी हूँ। कहा आप है तो ऐ हुजूर आप फरमाइएगा, मैं जो सासा लेकर के आया था, जो मेरे पास इंतजाम खाने का था, जो मालो सर था वो खत्म हो गया है, ये खाना आपके पैसे से खरीद कर लाया हूँ, आपके दस्तरखान पर गोया कि मैं बैठा आपका मेहमान हूँ। वो ज्यादा फरमाते हैं कोई बात नहीं है, जो तू चाहे अल्लाह राजी की हाल में रखे उस हाल में हम राजी रहेंगे। खाना खाकर शुक्र खुदा किया, जो माल मिला गरीब को तकसीम कर दिया और इल्म में डटे रहे, इल्म हासिल करते रहे ताकि दुनिया वालों को पैगाम दिया जाए। जब ये आलिम बने हैं, मुत्तकी परहेज़गार बने हैं, तो ऐसे बने हैं कि ज़माने में उनका डंका बजा। अजीजों आप खुश नसीब हैं कि सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की महफिल सजाए हुए हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत का बेहद शुक्र है कि औलिया इकराम की महफिल हम सजाए हैं, उनसे मुंसलिक हैं, उनसे लगे हुए हैं। जैसा कि मैंने बतलाया ना आपको कि नस बहुत जरूरी है और खास करके हम अगर किसी से बैत हों तो सबसे पहले ये देखें कि कोई आले रसूल है कि नहीं। जब नबी के घर वाले मौजूद हैं तो बेहतर है कि नबी के घर वालों के हाथ से वाबस्ता हो जाए, क्योंकि इनका डायरेक्ट कनेक्शन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। ये कितने बड़े खताकार भी होंगे, गुनाहगार भी होंगे, अगर मैदान महशर में ये पहुंचेंगे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब इन्हें हासिल होगा सबसे पहले। और जब इन्हें हासिल होगा गौसे आज़म के जो मुरीद होंगे तो गौसे आज़म उनको लेकर के जाएंगे जन्नत की तरफ, मदार आज़म अपने मुरीदों को लेकर के जाएंगे। गोया कि जो भी अहले बैत होगा वो रसूलुल्लाह की बारगाह में सिफारिश करेंगे, ऐ मेरे नाना हुजूर ये मेरे चाहने
हैं, मेरा जिक्र भी कराया है। ऐ नाना हुजूर, आप इनसे राजी हो जाए, मैं इनसे राजी हूँ, ताकि इन्हें माफी मिले और जब दुनिया आपके हाथ में, आप जिसे चाहेंगे वो जन्नत में चला जाए। तो हज़रात मोहतरम, हमें चाहिए कि हम औलिया इकराम के दामन से वाबस्ता रहें, उनसे मुंसलिक रहें। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला का फैज़ान हम पर यूं ही जारी और सारी रहे। मैं अल्लाह तबारक व तआला वक्त की किल्लत की वजह से आप हज़रात ये ना समझे कि थोड़े से वक्त में काफ़ी हो गया है माशाअल्लाह। अब जो है हमारे मुफ्ती साहब, हमारे अजीज भाई बैठे हुए हैं और उनसे बेहतर वाले खाना गुफ्तगू आप हज़रात सुनेंगे। खैर, अल्लाह तबारक व तआला से मैं ये दुआ करता हूँ, और मेरे कहने में, आपके सुनने में अगर कोई लफ्ज़िश हो गई हो, मौला उसे माफ़ फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।